Hello students, today we are going to study class 10th mathematics chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1। इसके पहले इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसका एक वीडियो बन चुका है। अब देखते हैं सेकंड वीडियो। इसमें 8.1 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें वही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं उसी पे बेस्ड डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। Question 1 is in triangle ABC, a triangle ABC is given right angled at B, जो B पर 90 बना रहा है, right angled at B and AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। Determine, तो आपको फाइंड करना है sin A cos A फाइंड करना है, sin C एंड cos C, इतना फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोग फिगर बना लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करते हैं। जनरली राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो वहाँ पे बनाना पड़ता है, तब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर पाते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को टी रेशियोज भी बोलते हैं, शॉर्ट में टी रेशियोज। तो देखिए यहाँ पर गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बना लीजिए ABC। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो पहले दिखाते हैं B कहाँ पर है। देखिए राइट एंगल एट B, तो B को पहले आपको 90 शो करना है। अब आप A और C कहीं भी रख दीजिए, ठीक है ना। जहाँ पे लिखा हो राइट एंगल एट दैट पॉइंट उसको पहले दिखाना है। ये हो गया A, ये हो गया C। राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, और क्या गिवन है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर हो गया। 24 एंड 7, ये रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट नहीं है। आपको लग रहा होगा एक कम दिख रहा है ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है। तो फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए कॉस है। तो कुछ चीज़ें आप समझ लें। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स पता हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स पता हैं, तो आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो या राइट एंगल ट्रायंगल में या केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे ना हो, ये क्या होगा राइट ट्रायंगल हो, राइट ट्रायंगल की 2 साइड पता हो, आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। सेकंड मैंने कहा अगर कोई भी एक टी रेशियो पता हो हमको, ठीक है ना, कोई भी वन, कोई भी एक साइन कॉस टेन से कोसेक कॉट में अगर हमको कोई भी एक पता हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो आप ऑल अदर टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। समझ में बात आ रही है। राइट ट्रायंगल हो, कोई भी 2 साइड पता हो, तब भी आप ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। या कोई एक टी रेशियो पता हो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में से कोई भी एक पता हो 6 में से, तब भी आप सभी निकाल सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 साइड पता है, हम निकाल सकते हैं कोई भी, साइन ए कॉस ए जो भी निकालना हो, ठीक है। कॉस सी टेन सी, आप एनीथिंग यू कैन फाइंड एनीथिंग। तो चलिए इसके पहले क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। क्यों थर्ड साइड निकालेंगे, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये क्या होता है आपको सिखाया गया था। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो साइन और कॉस फाइंड करना है। देखो साइन में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर या दोनों पता है, बट हाइपोटेनस क्या सामने वाला होता है, ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना। AC की वैल्यू क्या है नहीं पता है, ये निकालना पड़ेगा पहले। इसको निकाल लेंगे तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बता सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर मीन्स है AB इज गिवन 24, स्क्वायर ऑफ 24 एंड BC इज गिवन 7। आगे सॉल्व करें तो AC क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर 49 और ये बन जाएगा 625 और फाइनली आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आप बोलोगे प्लस माइनस दोनों आएगा, बट साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए केवल पॉजिटिव ही लेते हैं। कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। ये क्या आ गया, AC, AC मीन्स हाइपोटेनस कितना मिल गया है, 25 सेंटीमीटर। दिस इज 25 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये है H। कितना क्लियर हो गया। चलिए 25 फाइंड कर लिए। अब मैंने कहा था अगर आप दो साइड पता है तो थर्ड साइड निकाल लो, उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में बोला है आप फाइंड करिए फर्स्ट कि साइन ए क्या होगा बताइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल फिगर देख के आंसर देना है। साइन ए समझते हैं, जब भी एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं। तो एंगल के ए सामने कौन है, BC। इसका मतलब अभी BC परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। समझ रहे हैं। जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है जिस रिस्पेक्ट में, उसके सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल, अपोजिट साइड टू द गिवन एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ पे ये BC क्या है, परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनस है और AB क्या है, बेस है। जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। साइन ए कह रहे हैं, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स BC अपॉन AC होगा, BC अपॉन AC। इसको हम लोग कहीं पे लिखते नहीं है, ये सब चीज़ें केवल ये समझने के लिए है परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है ना। सीधे हम साइड लिखेंगे BC अपॉन AC। क्लियर हुआ। BC क्यों लिखे, ये परपेंडिकुलर था। AC क्यों लिखे, ये हाइपोटेनस था। तो BC की वैल्यू क्या है, BC इज गिवन BC कितना है, 7 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, साइन ए कितना आ गया है, 7 अपॉन 25। तभी आपको बताया गया है कि रेशियो की यूनिट नहीं होती, ये कट जाता है। ठीक है। द रेशियो हैज़ नो यूनिट, ये हो गया। ऐसे आप कॉस ए निकाल लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए एंगल ये है तो बेस कौन सा हो गया, AB अपॉन AC हो जाएगा, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 24, AC इज 25, ये हो गया। ठीक है। सेंटीमीटर कट ही जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। तो देखिए आपका आंसर एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हम सेकंड का आंसर कर सकते हैं। इतना पहले आप नोट कर लें। सेकंड फाइंड करना है साइन C कॉस C। साइन C, अब मीन्स इसको आप भूल जाइए। अब कौन सा एंगल देखेंगे आप, ये C देखेंगे, और C के अकॉर्डिंग सामने वाला क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ये तुरंत चेंज हो जाएगा, एंगल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ये बन जाएगा बेस। अगर आप एंगल C लेंगे तो सामने कौन सा है, AB, तो AB परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो साइन C मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बन जाएगा AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, AC की वैल्यू है 25। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही निकालना है कॉस C। कॉस C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है BC अपॉन AC। BC इज 7 सेंटीमीटर, AC इज 25। ये आपका आंसर हो गया सेकंड का। ठीक है। ये फर्स्ट आंसर हो गया और यहाँ पर सेकंड आ गया होगा, इसको आप नोट कर लें। अब यही नहीं कि आप साइन C कॉस C साइन A कॉस ही निकाल पाओगे, आप इसमें से सेक A भी निकाल सकते हो। क्या होगा, सेक A निकाल सकते हो। सेक A क्या होता है, कॉस A का होता है रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा 25 अपॉन 24। आप यहाँ से कॉट A भी निकाल सकते हो। कॉट A क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट A के लिए देखिए क्या था, ये बेस था। ठीक है ना। या कॉट A क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन A। कॉस A अपॉन साइन A कॉट A होता है, तो डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। यहाँ से कॉट A निकाल सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से निकाल लीजिए। अगर कॉट A की बात करेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या बन जाएगा, बेस। इसकी बात करें तो कॉट A परपेंडिकुलर, सामने वाला ये हो गया बेस।
कॉट क्या होता क्या है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 24, परपेंडिकुलर कितना हो गया 7। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं, इसमें ये फाइंड नहीं करना था, ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड tan p माइनस कॉट r। tan p निकालना है और कॉट r और उसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल में फिगर गिवन है, इस फिगर से फाइंड करना है। दो साइड गिवन है, तो मैंने अभी बताया था अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड पता हो तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो क्या करना होता है, पहले आपको थर्ड साइड फाइंड करना है, बिकॉज 90 के सामने जो है ये होता है हाइपोटेनस, ये तो फिक्स होता है। तो टू अदर साइड्स भी फाइंड कर लेनी है। तो क्यू आर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहाँ यूज कर रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो होता है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर फाइंड करना है तो क्या बन जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर जाएगा इधर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू आर स्क्वायर। वैल्यूज यहाँ पे रख दें, पी आर मीन्स 13 स्क्वायर, पी क्यू 12 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 13 169, ये होता है 144 स्क्वायर रूट। कब होगा, जब क्यू आर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट माइनस करने पे आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में था। क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इतना ही करना पड़ता है। थर्ड साइड आप फाइंड कर लो, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, tan p माइनस कॉट r। देखते हैं आगे। सो tan p, ध्यान देंगे, tan p माइनस कॉट r मैं निकाल रहा हूँ इज इक्वल टू, देखें tan p, अगर आपको एंगल p लेना है तो सामने वाली साइड कौन सी है, क्यू आर, ये होगा परपेंडिकुलर अभी, और ये क्या बन जाएगा 20। क्लियर हुआ। एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं। तो tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये है परपेंडिकुलर, ये वाला है बेस। क्लियर हो गया। तो क्या बनेगा, tan p मतलब का हो गया आपका ये 5 परपेंडिकुलर अपान बेस 12, तो ये हो जाएगा 5 अपान 12, ठीक है, 5 अपान 12, ये हो गया tan p माइनस कॉट r। अब ये चेंज होगा तुरंत, इसको हटाएं, इसलिए आपका ये रफ है, इसको आप पेंसिल से काम किया करें या वैसे ही समझ ले, ठीक, तो बेटर रहेगा। अब देखिए जब r लेंगे, r के सामने कौन है, r के सामने पी क्यू है, एंगल के सामने, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब इस बार ये वाला हो गया बेस। जिस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो ये बच गया, तो बेस हो गया। अब क्या करें, कॉट r, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, tan परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट tan का रेसिप्रोकल, तो बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 12, तो कितना मिल गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। कितना आ गया है 0, नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 4 की ही तरह है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया हूँ, उसको आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो फाइंड करना है साइन a sec a, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था अगर आपको दो साइड पता हो राइट एंगल ट्रायंगल की, तब भी आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हो, या कोई एक पता हो तब भी आप सभी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, अगर सॉल्व करें इसको तो देखें यहाँ पे गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से cot a क्या होगा, cot a हो जाएगा 8 अपान 15, क्या बन जाएगा 8 अपान 15 मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमको पता है, इसके हेल्प से हम अदर फाइंड कर सकते हैं। cot a है
तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज इसमें लगाते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं। मीन्स ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में गिवन है 8/15, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे सी होगा, बी सी आप कहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हमें एंगल केवल ए से मतलब था, एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में कॉट ए कितना है 8/15। कॉट ए होता क्या है, इसे साइड में लिख लें ऐसे, कॉट ए होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, ऐसे कॉट क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल ए है तो सामने वाला क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस, ये बेस है। क्लियर हो गया इतना। तो क्या करें, तो यहां से आप देख सकते हैं अगर ये बेस है तो मीन्स अगर देखेंगे, अगर निकालें, आप निकालना चाहें तो बेस यहाँ पे क्या आएगा, लिखेंगे लेट बेस, बेस मीन्स यहाँ पे क्या है ए बी होगा अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर एंगल ए लेंगे तो ये बेस होगा, बेस ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ये रेशो है 8:15 है ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो जब भी आप रेशो को अलग अलग सपोज करते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स अगर लिखा गया है 8:15 तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो क्या करते हो, लिखते हो 8x 15x, ठीक है ना। इसको बहुत पहले से आप करते हुए आ रहे हो। क्या लिखेंगे लेट, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेट बेस दैट इज ए बी इज इक्वल टू 8k मैंने कर दिया। रेशो को फिक्स वैल्यू बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, किसी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे BC है, जो फिगर बनाया गया है BC होगा, सामने है। ये कितना होगा 15k सपोज कर लिए 15k, ठीक है। अब हम फाइंड कर सकते हैं क्या, अगर आपको दो साइड पता हो, देखिए इस ट्रायंगल में दो साइड पता हो गई, एक तो AB हो गया है 8k और BC कितना हो गया है 15k, BC कितना हो गया 15k। तो आप इसको H भी फाइंड कर सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतना सा चेंज है, अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज गिवन है तो दो साइड आप फाइंड कर लेंगे, उसके हेल्प से थर्ड आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल ABC। तो क्या बन जाएगा, देखें AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है, AB इज 8, तो हो जाएगा 8k होल स्क्वायर, BC इज 15k होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। स्क्वायर ऑफ 8 64, k स्क्वायर 15 225 k स्क्वायर। इसको भी ऐड कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 269, कितना होगा 15 होता है 25 तो 269 होगा, 289 सॉरी 289 k स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC। ये क्या था, ये है AC स्क्वायर, तो रूट लेना पड़ेगा इसका। रूट में कितना आ जाएगा 289 k स्क्वायर। जब आप रूट लेंगे, इसका रूट होता है 17, आ जाएगा k। AC इज इक्वल टू 17k आ गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ये है 17k। क्लियर हो गया। तीनों साइड पता हो गई। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हो। इसमें केवल पूछा है आपसे साइन ए बताइए, सेक ए बताइए। साइन ए और सेक ए तो हम निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। साइन ए और सेक ए निकालते हैं, इसको आप पहले नोट कर लें। अब देखिए यहाँ पे साइन ए निकालना है। साइन ए इज इक्वल टू, इस एंगल को देखना है परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कितना है 15k है, परपेंडिकुलर 15k है, हाइपोटेनस कितना है 17k है। k से k कट गया, कितना आ गया 15 अपॉन
17, ये हो गया साइन ए। ऐसे ही फाइंड करना है सेक ए। सेक ए होता क्या है, सेक ए कॉस ए होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपान बेस। हाइपोटेनस अपान बेस मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 17 के अपान बेस 8 के से के कैंसिल, क्या मिला 17 अपान 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। आपको लग रहा होगा बहुत सर जी बहुत बड़ा बता दिए, बहुत ज़्यादा, तो ये आपका एक्चुअल क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है ना। ऐसे आप के सपोज करो ये निकालो, पूरा ट्रायंगल बनाओ, इस तरह से आप करेंगे तो पूरा सिस्टमेटिक वे है। बट डिपेंड करता है कितने मार्क्स का आया है। ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर में आते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में सिखा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। ठीक है। तो वहाँ पे के नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं, इसको आप नोट कर लें पहले। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, देन कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशियोज। तो और सभी फाइंड करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा फाइंड करना है। एक गिवन है, आप फाइंड कर सकते हो। अब इस बार ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, सीधे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। लिखेंगे सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, 13/12 है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब यहाँ पे ये लिखें कि सेक थीटा होता क्या है, पहले समझें। सेक थीटा कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस। तो स्मॉल यहाँ पे यूज करें। ठीक है ना। साइड के लिए स्मॉल ही यूज करते हैं हम लोग। हाइपोटेनस अपान बेस होता है, सीधे आप लिखेंगे। ठीक है ना। दिस तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपान बेस, लेट हो गया। आपको मैंने बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो एच पता है, बी पता है, पी निकालना है, सीधी सी बात है। ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सो एच इज इक्वल टू 13 एंड बी इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे के लगाओ चाहे ना लगाओ, क्यों, आप देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन मैंने एक कांस्टेंट लगाया था, बट लास्ट में वो कट गया था ऐसे लास्ट में, क्योंकि रेशो है लास्ट में वो कटना ही है उसको। तो के लगाओ चाहे ना लगाओ तभी क्वेश्चन आपका सही ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पहले जो मैंने किया था वो पूरा सिस्टम में था कि रेशो है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, उसके बाद सब कुछ फाइंड किए थे। ठीक है ना। अब सीधे आप फाइंड कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स इस पर भी मिलेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 13/12। ये होता क्या है, हाइपोटेनस अपान बेस। इसको स्मॉल में लिखें तो बेटर है, बिकॉज कैपिटल को यूज करते हैं वर्टिसेस के लिए, साइड्स की लेंथ को यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स में। अगर आप समझ लें, देखें मैं एक बार फिगर बना दे रहा हूँ। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, स्मॉल सी बोलते हैं, स्मॉल बी बोलते हैं। साइड को जनरली हम लोग स्मॉल से शो करते हैं। ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल एच और स्मॉल बी। क्लियर हो गया। तो एच पता है, बी पता है, पी तो निकाल सकते हैं, पी निकालना है पहले। अगर हम पी निकाल लिए तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इन राइट ट्रायंगल देयर आर 3 साइड्स, 3 ही साइड होती है। 2 पता है, एक निकाल लेते हैं। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ पे रख के सॉल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर तो गिवन ही है। ठीक है ना। एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एच स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर फाइंड करना है, पी स्क्वायर फाइंड करना है, बी स्क्वायर हो जाएगा 12। तो आप लोग निकालने में एक्सपर्ट ही हैं। पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ 13 169 माइनस स्क्वायर ऑफ 12 144, माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, पी क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। क्लियर हो गया। तो पी कितना मिल गया है, 5। दिस इंप्लाइज पी इज इक्वल टू 5। एच पता है, बी पहले से पता है और पी भी निकाल लिए। अब कोई भी निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सेक थीटा बोला है तो थीटा के रिस्पेक्ट में ही रेशो फाइंड करना है, ए और बी सी इसमें नहीं आएगा। जो एंगल दिए हैं अगर ऐसे बोल दें कैलकुलेट ऑल अदर टी रेशोज, तो इसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना होता है। तो सेक पता था क्या निकालेंगे, पहले लिखेंगे सो साइन थीटा कितना आएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस थीटा कितना आएगा लिख लें, इसके बाद टेन थीटा कितना आएगा, टेन हो जाएगा। कॉट थीटा क्या होगा, उसके बाद कॉसेक थीटा क्या होगा। सेक तो क्वेश्चन में गिवन ही है, तो सेक तो फाइंड करना नहीं है। अब देखिए साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5 अपान हाइपोटेनस कितना है 13, ये हो गया पहला आंसर, ठीक है 5 अपान 13। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 12, हाइपोटेनस 13, ठीक है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर मीन्स 5, बेस 12 हो गया। कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल, जितना टेन है उसका उल्टा लिख दो 12 अपान 5। कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 13 अपान 5। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। अब देखिए अगर हम यहाँ पे के लिए होते कि h इक्वल टू 13k, b इज इक्वल टू 12k, तो सॉल्व करते k स्क्वायर आता, रूट में यहाँ पे k आता और लास्ट में k कट ही जाना है, तो k का बहुत रोल नहीं है, इसलिए हम लोग k को इग्नोर कर देते हैं। जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आप सीधे भी ऐसे कर सकते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। Now question number 6 is if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, क्या क्या गिवन है। एक तो बोल रहे हैं कि A और B एक्यूट एंगल्स हैं, मीन्स 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं। सेकंड कह रहे हैं cos A is equal to cos B भी है, तो फाइंड करना है, देन सो दैट प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B। जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात आए आप राइट ट्रायंगल तुरंत ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट ट्रायंगल बने, कैसे बनेगा देखें, बना ले रहा हूं मैं राइट ट्रायंगल, ये हो गया। अब नेमिंग कैसे करें, तो क्वेश्चन में बोला है एंगल ए एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, मीन्स एंगल ए और एंगल बी में से कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है राइट एंगल है, मीन्स यहाँ पे सी आएगा। ए और बी कहीं यहाँ पर लिखिए आप, क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्लियर हो गया। ए और बी क्या है एक्यूट एंगल से मैंने बताया है, अगर राइट ट्रायंगल है दो एंगल एक्यूट होंगे, एक 90 होगा, तो यही दोनों एक्यूट बनेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो 90 फिक्स है, ये हो गया है, क्लियर हो गया। लिखेंगे क्वेश्चन में सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स, सो एंगल सी मस्ट बी राइट एंगल, मस्ट बी राइट एंगल होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल क्यों बना दिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने में राइट ट्रायंगल ही यूज करेंगे, तभी आप ये फाइंड कर पाएंगे। कॉस ए साइन ए कैसे आता है, बेस अपन परपेंड जो भी आता है हाइपोटेनस का यूज होता है, तो राइट ट्रायंगल में ये, इसलिए राइट ट्रायंगल ही बनाना है। बात क्लियर हो गई। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी इन्वॉल्व होगा वो राइट ट्रायंगल अपने साथ लेके आता है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे C90 हो गया, अब क्या करें, ठीक है, C90 हो गया। क्वेश्चन में गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है, ये हो गया। एंड गिवन दैट क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए वैसे भी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B तो होगा ही, बट प्रूव करना है। तो cos A होता क्या है, cos A की बात कर रहा हूँ, ये अगर cos A लेंगे तो सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये वाला बेस होगा, ये होगा हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। तो cos A के केस में cos A लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस, क्लियर हुआ, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो cos A होता क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस,
समझ में आ रहा है? तो क्या बन जाएगा ए सी अपान ए बी, यही होता है कॉस ए सी अपान ए बी। चलिए कॉस ए हो गया। अब कॉस बी की बात करें, इसको भूल जाओ। कॉस बी तो ये एंगल हो गया, सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। अब ये हो गया बेस। तो कॉस थीटा होता क्या है? बेस अपान हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा? बी सी अपान ए बी। इतनी सी बात क्लियर हुई। अगर आप यहाँ पे लेंगे कॉस ए तो सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, तो बेस में क्या आ जाएगा? ए सी अपान ए बी। जब लेंगे कॉस बी तो ये एंगल हो गया बी, सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स बी सी अपान ए बी हो जाएगा। ये हो गया बी सी अपान ए बी। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से ए बी कैंसिल हो जाएगा। क्या मिल गया? दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू बी सी। आपने क्या प्रूव कर दिया कि ए सी और बी सी इक्वल दिखा दिया। और प्रूव क्या करना था? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर साइड्स इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, सो एंगल ए सी के सामने कौन सा है? बी। तो एंगल बी इज इक्वल टू इसके सामने कौन सा है? एंगल ए। इक्वल होगा, क्यों होगा? यहीं पे दिखा दो। सिंस अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बट कहाँ? अगर ट्रायंगल हो तभी, क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं है। इन ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अगर दो साइड इक्वल है तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला था एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, तो सी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल। यहाँ पे सी के स्थान पे आप कोई भी नेमिंग कर लें, पी क्यू आर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मिल ही जाएगा फाइनली ए इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन में सी कहीं नहीं लिखा है, तो आप थर्ड वर्टेक्स जो चाहे सो नेमिंग कर लें, बट क्वेश्चन आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया? ये हो गया। तो ये सी 90 बनेगा। सिंपल सी बात है। राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशोज अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग में उसको सीखे भी थे। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन था कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए होगा क्या? बेस है ए सी अपान परपेंडिकुलर। कॉस बी क्या होगा? बी सी अपान हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ से ए बी कट गया, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी आ गया। इस ट्रायंगल में ए बी सी में दो साइड इक्वल हैं, तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ cot theta is equal to 7/8, then evaluate फर्स्ट एंड सेकेंड। दो को इवेल्युएट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है? cot थीटा इक्वल टू, तो यहाँ ये तो आ ही जाएगा, स्क्वायर करना है, केवल साइन निकालना है, कॉस निकालना है। तो साइन कॉस में हाइपोटेनस आता है, टेन cot में परपेंडिकुलर बेस आता है, मीन्स हमको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, हम लोग क्या सीखे थे वहाँ से निकालते हैं। लिखेंगे सिंस cot थीटा कितना है? cot थीटा इज इक्वल टू है 7/8। cot थीटा होता क्या है? cot होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। इसको हम क्या ले लिए? बेस अपान परपेंडिकुलर। विदाउट ट्रायंगल बनाया भी हम लोग निकाल लेंगे। हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस। क्यों निकाल रहे हैं? साइन और कास के केस में अपान में आता है एच, हाइपोटेनस, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज बेस कितना हो गया? बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8। बेस 7, परपेंडिकुलर 8। क्लियर हो गया? चाहे आप के लगाएं साथ में, चाहे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालना क्या है? एच। एच कैसे आता है? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। रख लें यहाँ पे। तो बेस है, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर, और बेस है 7 का स्क्वायर। ये तो गिवन है। सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा?
8 का स्क्वायर होता है 64 और ये होता है 49 एच स्क्वायर। ऐड कर लें 9 + 4 3 13, तो 5 + 6 11 113 आ जाएगा एच स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 113। यहाँ पे एच आ गया, अच्छे से मार्क कर दे रहा हूँ मैं, इसे ढूंढना ना पड़े हमको। ये देखो यहाँ पे बी रखा हुआ है, ये है पी और यहाँ पर है एच। अब आप कुछ भी निकालो, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? क्या यूज किए? ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप चाहे लिख लें पाइथागोरस थ्योरम ब्रैकेट में। ठीक है ना, सब स्टार्टिंग में बता दिए हैं, अब आप लोग सब कुछ नोट करते रहें। पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हैं, एच आ गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करना है, फर्स्ट में देखिए साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लीजिए। तो लिखेंगे सो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। अगर यहाँ होता कॉट थीटा, यहाँ से पूछता साइन ए, तब हम नहीं निकाल पाते। सेम एंगल होता है तभी निकालते हैं। ठीक है, ये तो ट्रायंगल के केस में गिवन है तो वहाँ निकाल सकते हैं। जब ट्रायंगल नहीं गिवन है तो जो एंगल यहाँ पे गिवन होगा वही आप निकाल सकते हो बस। साइन थीटा, साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कितना है परपेंडिकुलर? 8 है। अपान हाइपोटेनस कितना है? 113 है। क्लियर हो गया? 113 स्क्वायर रूट में है। और निकालना है कॉस थीटा भी निकालना है। कॉस थीटा, कॉस क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक है ना, सब लर्न कर लें, जितना सीख रहे हैं सब फार्मूले लर्न भी करते रहें। बेस है 7 अपान हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट 113, दोनों आ गया है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या देखें, 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। क्या लिखा है? 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा। इसको आपको देख करके कोई ना कोई फार्मूला, कोई ना कोई आइडेंटिटी याद आ रही होगी, तो उसको पहले अप्लाई कर दें जिससे हम लोग को काम कम करना पड़े। ठीक है, ये क्या लिखा है? a + b इंटू a - b। होता क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान में, यहाँ भी क्या है? a है, ये b है। a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कॉस थीटा होल स्क्वायर। एक बात और, इसको हम 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, साइन यहाँ पर स्क्वायर थीटा, तब भी करेक्ट है। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव स्क्वायर हो तो बीच में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों वैल्यूज पता है, यहाँ पे रख के माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे रख के माइनस करना है। देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक लाइन और देख लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है, एक बार रख दो, 8 अपान स्क्वायर रूट 113 होल स्क्वायर, होल अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कितना है? 7 अपान 113 होल स्क्वायर, 113 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा होगा 7 अपान 113 है 113। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ। सेकंड क्या निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा, तो केवल इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ऊपर का पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखें, इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस, ये क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा अपान 113, स्क्वायर रूट हट जाएगा नीचे से। यहाँ भी क्या होगा? 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 7 49 होगा अपान 113, स्क्वायर रूट हट जाएगा। आगे सॉल्व कर लें, तो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। 113 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 113 माइनस 64, ये ऊपर का पोर्शन हुआ अभी, होल अपान यहाँ भी एलसीएम होगा 113, यहाँ पे क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लें आगे, तो माइनस करेंगे तो 49 आएगा ऊपर, 49 अपान 113, नीचे क्या मिलेगा? 64 अपान 113। क्लियर हो गया?
जब भी अपॉन में होता है तो क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाता है जो अपॉन में है। तो 64 अपॉन 113 है तो क्या बन जाएगा 113 अपॉन 64। जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से भी काट सकता था बट जिसको नहीं आ रहा समझ लेंगे। 49 अपॉन 64 ये हमारा पहला आंसर आ गया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है 49 अपॉन 64। सेकेंड में फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा। सेकेंड फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 8 है, गिवन है। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड क्या था, फाइंड करना था कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉट थीटा का स्क्वायर। कॉट थीटा क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 64, ये हो गया सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। क्वेश्चन में गिवन है 3 cot A 4 है, तो चेक करना हम लोगों को कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, ये पता करना है। इसका मतलब है कॉट ए के हेल्प से हमें tan ए निकालना है, cos ए निकालना है, sin ए निकालना है। इसको फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से cot A क्या होगा, cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। कॉट होता क्या है, कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये गिवन है बेस अपान परपेंडिकुलर। देखिए अगर tan निकालना हो, tan देखो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, एंड tan क्या बन जाएगा, tan A होता है cot A का रेसिप्रोकल। cot A का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 अपॉन 4, तो tan A तो ये हो जाएगा। tan A फाइंड कर लिए हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल सकते हैं बट राइट हैंड साइड निकालने के लिए कॉस और साइन चाहिए। कॉस और साइन में आता है अपॉन में हाइपोटेनस, मीन्स एच निकालना पड़ेगा। यहाँ से एच निकालना पड़ेगा, बी और पी है। क्लियर हो गया, तो लिखेंगे लेट बी इज इक्वल टू 4 एंड पी इज इक्वल टू 3। तो एच फाइंड करना है। एच कैसे फाइंड करते हैं, एच इज इक्वल टू होता है इन स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच क्या होगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा और रख के सॉल्व कर लें। तो पी कितना हो गया 3 स्क्वायर ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, ये सबको पता ही होता है 5 ही आएगा अगर 3 4 है तो कितना बन गया 25। दिस इम्प्लाइज एच इज इक्वल टू 5। h इज इक्वल टू 5, हमें h भी मिल गया है। बेस पता था 4 है, परपेंडिकुलर 3 ये भी यहाँ से निकाल लिए थे और h भी आ गया। अब साइन एक और cos से निकालना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अब आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे सो साइन ए होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर इज 3 अपॉन एच मीन्स 5। साइन ए आ गया। ऐसे ही कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। तो बेस कितना है 4 है अपॉन 5, ये हो गया। तो हम लोगों ने साइन निकाल लिया है, कॉस ए निकाल लिया है और tan ए भी फाइंड कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है और देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं, इतना ही पता करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। नाउ लुक हियर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये है 1 माइनस tan स्क्वायर है
1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है 3/4। देखें कॉट ए 4/3 टेन होता है 3/4 3/4 होल स्क्वायर। अगर टेन स्क्वायर ए लिखा है इसका मतलब टेन ए होल स्क्वायर होता है अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है 3/4 होल स्क्वायर दिख रहा होगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर के बाद यहाँ आए हैं हम लोग, ठीक है इस साइड में, उसके बाद नीचे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। ऊपर 16 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। 16 एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 9 होल अपॉन यहाँ भी आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है जब ये उलट के मल्टीप्लाई होगा तो 16 कट जाएगा। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 होता है 7, ठीक है अपॉन 16 प्लस 9 होता है 25। तो क्या मिल गया, सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गया है 7/25 7/25 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही फाइंड करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ऊपर मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। सो राइट हैंड साइड इज कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस देखिए कॉस यहाँ पर है मीन्स क्या करना है 4/5 का होल स्क्वायर कर देना है। कॉस स्क्वायर ये हो गया ये माइनस साइन ए की वैल्यू है 3/5 ये हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है सॉल्व करें आगे तो 4/5 मीन्स हो जाएगा 16/25 माइनस 3/5 9/25 16 माइनस 9 होता है 7/25 क्या मिल गया हमको राइट हैंड साइड 7/25। तो यहाँ भी क्या आया था 7/25 मीन्स क्या है जो गिवन है इक्वल है, कहेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना ये हो गया। यहाँ पे हमारा करेक्ट है ये हम लोग चेक कर लिया है दोनों साइड करेक्ट है। ठीक है तो क्या दिखा दिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें दिखाना था इक्वल है कि नहीं, इसका मतलब क्या होगा इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज जो क्वेश्चन में गिवन था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया है राइट हैंड साइड। और क्या है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ये करेक्ट है, ठीक है ना ये दिखाना था। इट मीन्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ट्रायंगल ABC है B पर 90 बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। जब क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल गिवन है तो आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया राइट एंगल्ड एट B। तो पहले आपको B दिखाना है, अब इसको आप A और C लिख सकते हैं। ये हो गया ठीक है राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A गिवन है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए एंड दीज ऑल। मीन्स tan A गिवन है साइन ए कॉस ए तो निकाल सकते हैं आसानी से बट C भी निकालना है। मीन्स ट्रायंगल में आपको समझ के चलना है। अब डायरेक्ट आप h² इक्वल टू p² प्लस b² नहीं करना है बिकॉज हमें C भी निकालना पड़ेगा। यहाँ से एंगल C के रेस्पेक्ट में भी T रेशियोज फाइंड करने हैं। तो देखें सिंस tan A इज इक्वल टू 1/√3। अगर ये tan A है ध्यान दें तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा
90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो tan होता क्या है, tan आप लिखते हो परपेंडिकुलर अपान बेस, ये तो लिखते हो परपेंडिकुलर अपान बेस, बट यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC है, क्योंकि ट्रायंगल के केस में आ गए हो, BC अपान AB, समझ गए होंगे। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो क्या होगा, P अपान B मीन्स BC अपान AB। ट्रायंगल में समझना है हमको, क्योंकि यहाँ पे C भी निकालना है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, लेट सपोज कर लेंगे AB कितना हो गया, √3, ये तो होगा, AB √3 होता है और BC हो गया है 1। तो यहाँ पे दिखा देते हैं, BC 1 हो गया और AB क्या हो गया, √3। देखिए मैंने यहाँ पे P लिखने के बाद में हटा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं है। जब एंगल C लेंगे ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा बेस, इसलिए इसको लिखना ठीक नहीं है। समझ रहे हैं ना, क्या समझना है आपको, बस लिखेंगे नहीं, यहाँ पे मार्क नहीं करना है। हम कैसे निकाल लिए, tan A था तो tan A मतलब सामने परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया BC। ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर ही लिखा है, बट एक्यूरेट लिखने के लिए BC मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि जब ये tan C बनेगा तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इसलिए P और B यहाँ पे मेंशन करना ठीक नहीं है। बात समझ गए होंगे। तो BC परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो गया, AB। इसका मतलब सपोज कर लिए AB कितना हो गया, √3, और BC कितना हो गया, 1। AC निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कैसे होगा ये, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, लुक हियर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, AB स्क्वायर मीन्स हो गया √3, BC मीन्स 1, तो कितना बन गया, 3 + 1 आ गया स्क्वायर रूट में 4, तो AC यहाँ से मिल गया है 2। क्लियर है, AC इज इक्वल टू 2, ये 3 हो गया, +1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, AC हमको मिल गया है 2। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर आप फिक्स नहीं कर पाएंगे, बिकॉज C भी निकालना है, तो C के केस में क्या होगा, सब उल्टा हो जाएगा। AC आ गया है, अब क्या करना है समझते हैं। क्वेश्चन में आपको निकालना है sin A cos A, cos C sin C। इसको निकाल के अलग अलग दोनों में पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं अब क्या क्या आएगा। सो उसके बाद देखिए, सो sin A क्या होगा, sin A की बात कर रहे हैं अभी। sin A होता क्या है, ये एंगल A है, ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो साइन के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BC अपान AC होगा, BC अपान AC क्या होगा, साइन A, और BC की वैल्यू है 1, AC की वैल्यू है 2, तो 1/2 हो गया। ऐसे ही आप cos A फाइंड कर सकते हैं। cos A होता है बेस, उसके लिए बेस है ये, ठीक है ना, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस मीन्स AB है, AB अपान AC मीन्स √3/4 आ गया। ये तो हो गया साइन A एंड cos A। अब फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है हमको, C के टर्म में फाइंड करना है, C के रिस्पेक्ट में। तो ये वाला एंगल देखना है, इसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये तो H फिक्स ही है नो डाउट। ठीक है, अब देखें निकालना है cos C sin C। cos C इज इक्वल टू cos C बेस अपान हाइपोटेनस मीन्स BC अपान AC। BC कितना है 1, AC है 2, ये हो गया। ऐसे ही sin C, sin C, sin मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस मीन्स AB अपान AC 1/2। तो यहाँ से cos C sin C, यहाँ पे sin A cos A निकाल चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड में रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्स्ट। नाउ फर्स्ट में है sin A इंटू cos A, एक बार लिख लीजिए, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। क्लियर हो गया। sin A ये देखिए यहाँ पर रखा है 1/2, sin A 1/2,
कॉस सी भी 1/2 है, प्लस कॉस ए √3/4 इंटू साइन सी 1/2। कुछ मिस्टेक किया क्या, सॉरी, साइन सी क्या है, AB/AC √3/2, यहाँ पे लिख लेंगे √3/2, ठीक है। ये हो गया √3/4 क्यों लिख रहे हो भैया, यहाँ पे 2 है, जल्दबाजी में सब गलत लिख दिए, ठीक है ना, 2 है, क्लियर है। यहाँ पे 4 तो है ही नहीं, 2 ही है, तो ठीक है। तो उसके बाद क्या है, साइन सी कितना है, √3/2, ठीक कर लेंगे, यहाँ पे ठीक कर लेंगे, तो 2 है, यहाँ पर √3 है। सॉल्व करें इसको, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, देखें, ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 होता है 3, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 + 1 4/4 मीन्स 1 आ गया, तो पहले का आंसर आ गया है 1, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है 1। अब इसके बाद सेकंड सॉल्व करते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए ये रखा हुआ है √3/2, ठीक है, इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, ठीक है, साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। दोनों सिमिलर ही हैं, केवल साइन का डिफरेंस है, ठीक है, केवल साइन का डिफरेंस। √3/4 √3/4 तो 0 आ गया, सेकंड का आंसर होगा 0 और फर्स्ट का आंसर होगा 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है, नोट कर ले। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट भी होता है, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देख लेते हैं, इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल पहले ही बोल दिए PQR, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो बनाए ट्रायंगल पहले PQR, ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, तो Q पर 90 बनाना है, ये हो गया, तो यहाँ पे P लिख दिए, यहाँ पर R लिख दिए, ठीक है। PQR PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR दिस प्लस QR, इन दोनों का सम कितना है, 25 सेंटीमीटर है, एंड PQ इज़ 5 सेंटीमीटर, PQ अकेला 5 सेंटीमीटर, इसको लिख दो, ठीक है। देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P, साइन P cos P tan P सब में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, अगर ट्रायंगल की 2 साइड पता हो तब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सभी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे केवल एक ही गिवन है और एक का सम दिया है, 2 का सम दे दिया है, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा, मीन्स हमें QR अलग चाहिए और PR अलग चाहिए, तभी हम टी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, साइन P cos P tan P। बात समझ में आ रही होगी, तो उसी को पहले करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन में पहले क्या गिवन है, गिवन क्या है, फिगर ड्राई कर दिए हैं, और इसमें गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर, किसमें है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल PQR में ये सब गिवन है, ठीक है। तो क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम तो हम यूज ही कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल मेरे पास है, तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, PR स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस = सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड्स, तो हो जाएगा PQ² + QR², ये होगा प्लस QR², इसकी वैल्यू पता है 5 है, PQ इज 5, तो अगर इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मिल जाएगा, PR² -
क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी क्यू स्क्वायर। क्यों? ये वैल्यू हमें पता है। दिस इम्प्लाइज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पी क्यू इज 5। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, अब देखें क्वेश्चन में गिवन है पी आर प्लस क्यू आर, हमारे पास क्या है? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जैसे ही करेंगे ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। कर सकते हैं, देखें क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, पी आर प्लस क्यू आर फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि पी आर प्लस क्यू आर 25 गिवन है, यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, यही तो हुआ, इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हाँ 25 हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया? पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ध्यान दें, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 दिख रहा होगा। और यहाँ पे क्या गिवन है, इसको भी मार्क कर लें, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ये इक्वेशन 2 बन गया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको बोलिए आप फर्स्ट इक्वेशन, मार्क कर लेंगे आप लोग, और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों सॉल्व करके पी आर क्यू आर हमें मिल जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे फ्रॉम 1, ये 1 से आया हुआ है, 25 यहाँ पे रखे हैं, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। क्लियर हुआ? ये 25 कहाँ से आया है? इक्वेशन फर्स्ट से आया है। इतनी बात क्लियर हुई? अभी हम लोगों ने जो गिवन था लिखा, उसके बाद हम केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाना ही हमको इसमें आ रहा था, क्योंकि साइड्स सभी अलग अलग नहीं पता थी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए तो हो गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसमें से पी क्यू पता था, इसको एक साइड कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए क्यू आर को लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो गया? पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25 बन गया। इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, लिख दिए। क्यों? बिकॉज हमें ये वैल्यू पता था, एक पार्ट इसका 25 हो गया, 25 इंटू दिस इक्वल 25, दोनों कट के 1 हो गया ना, कट के 1 हो जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया। इतना हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट। अब दोनों सॉल्व करेंगे तो हमें पी आर और क्यू आर मिल जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लें। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट और सेकंड है, अगर इसको ऐड कर लें, जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा रेस्पेक्टिव साइड्स को, तो क्यू आर कैंसिल, मिल जाएगा 2 टाइम्स पी आर इज इक्वल टू 26, तो पी आर मिल जाएगा 13। एक वैल्यू तो आ गई, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो पी आर कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब किसी एक में पुट कर दे पी आर की वैल्यू तो क्यू आर आ जाएगी। देखिए फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट में था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर इज 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, सो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा? 25 माइनस 13 12 आ जाएगा। क्यू आर मिल गया है 12 सेंटीमीटर, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। बस ये हमको करना था। पी क्यू गिवन था 5 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी, केवल इतना ही फाइंड करना है। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं। 3 साइड्स हमको मिल गई राइट ट्रायंगल में, तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे, सो साइन पी पहले फाइंड करते हैं। ठीक है ना, साइन पी, तो अगर एंगल आप पी लेंगे तो सामने वाला क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, 90 के सामने क्या होता है? ये हाइपोटेनस है, ये क्या है? बेस है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या है? क्यू आर, क्यू आर अपान पी आर। क्यू आर मीन्स हो गया 12, ये लिखा है, एंड पी आर कितना है? 13, 12 अपान 13
सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सीधे मैं यहाँ पे आंसर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे लिख सकते हैं, बाद में एक बार कट कर लें। तो कॉस पी कितना होता है, कॉस पी होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस मीन्स पी क्यू अपान पी आर, ठीक है, पी क्यू अपान पी आर, ये हो गया। पी क्यू मीन्स 5 अपान पी आर है 13, और लास्ट में पूछा है टेन पी, तो टेन पी इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो होगा 12 अपान 5, 12 अपान 5। ये पी के रिस्पेक्ट में सभी टी रेशोज फाइंड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, नोट कर लें। ओके, तो इस जो क्लास में इतना ही, इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए हैं 1 to 10। अब इसका जो 11th क्वेश्चन है उसको करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेंगे, उसके बाद 11th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक्स अ लॉट।